हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक कैप लेके आई हूँ। वैसे यहाँ पे जो है आपको बताना चाहती हूँ, ये दो कलर मैंने लेने हैं कैप के लिए। इन दो कलर से ही मैं एक बेबी सेट बनाऊंगी, छोटा सा सेट बनाऊंगी छोटे बेबी के लिए। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो है मैं एक टोपी शेयर करूंगी, जो कि हमने 9 फंदों से स्टार्ट करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों से स्टार्ट करनी। आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 कलर में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि यही 2 कलर मैं अपनी कार्डिगन पे, बच्चे की कार्डिगन के पे बनाऊंगी। तो सबसे पहले 9 फंदे बनाएंगे हम। 9 फंदे बना करके उल्टी साइड आ रही है, उल्टी साइड से पूरी रो को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। इस तरह से 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। वर्धमान की वूल है, ब्लू वेल की। तो दोनों वूल जो हैं वर्धमान की हैं। ये जो क्रीम कलर की है, ये रेडीमेड जो है इस तरह के गोले होते हैं। यहाँ पे इस तरह से देख सकती हैं आप। ये जो है इस तरह से जो है हमने गोले बनाए हुए हैं। ये लच्छों में आती है, हमने इस तरह के गोले हमने बनाए हुए हैं। तो कोई भी आप वूल ले लीजिए, वूल के हिसाब से आप जो है सिलाइयों को चूज कीजिएगा। अब देखिए, एक सिलाई हमने यहाँ पे उल्टी बना ली। अब दूसरी सिलाई कैसे बनाएंगे? एक फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा सीधा। मतलब कि हमने जहाँ पे जालियां बनानी है। फिर धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, चौथा, फिर धागा अपनी तरफ 5, फिर धागा अपनी तरफ 6, फिर धागा अपनी तरफ 7, फिर धागा अपनी तरफ 8। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने उतारा, जहां से जालियां बनानी हमने स्टार्ट की। देखिए जहां से जालियां बनाई, जाली बनाई, एक फंदा, दो यहाँ पे जाली बनाई, दूसरा, जहाँ पे जाली बनाई, तीसरा, जहाँ पे जाली बनाई, चौथा। इस तरह से हमने लास्ट तक इसको बनाना। तो टोटल हमारी जालियां जो है ये देखिए कितनी बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जालियां हमारी यहाँ पे बन गई हैं। अब देखिए, अब आप चाहें तो यहाँ पे जाली बना लीजिए, नहीं चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे ही बना लेते हैं। लास्ट वाला फंदा हमने जाली नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पे जाली बन गई है। तो इसको हम, अगर आप कलियां कम बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे जाली मत बनाइएगा लास्ट वाले फंदे से पहले। जहाँ पे जाली मत बनाइएगा, 2 फंदों को आप ऐसे ही बुन लीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा कलियां बनानी है तो यहाँ पे जाली बना लीजिएगा, तो लास्ट वाले फंदे के ऊपर भी हमारी जाली बन जाएगी। तो इस तरह से आपने बनाना है। देखिए जहाँ पे जाली बना ली और एक फंदा सीधा बना लिया, तो एक जाली हमारी यहाँ पे और बन गई। अब पूरी रो उल्टी साइड से आएगी, तो उल्टी साइड से हम पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। जो जाली वाला फंदा है उसे भी उल्टा बुनेंगे, जो नॉर्मल फंदा सीधा बनाया है उसे भी हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से तो इस तरह से आपने जालियों को बनाते हुए जाना। देखिए दूसरी साइड से दूसरी बार फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है इस तरह से। जाली से पहले जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे और ये फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। फिर जहाँ जाली बनानी है जाली वाला फंदा बुनेंगे और ये वाला बुनेंगे, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। फिर जाली वाला फंदा बुनेंगे इस तरह से। जाली यहाँ पे बनानी है, जाली से पहले 2 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे जालियों से। इस तरह से। तो यहां से तो हमने इसको इस तरह से सिंगल कलर में ही बुनना है। तो जब हम नीचे की ओर जाएंगे फिर हमने दूसरा कलर इसमें ज्वाइंट करना है। फिर मैं बताऊंगी आपको कि कितनी हमने यहाँ पे जालियां बनाई है, कितने हमें
फंदे चाहिए। छोटी सी कैप बना रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे का सेट बना रही हूँ मैं। इस तरह से देखिए उल्टी रो से पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे, उल्टी साइड से। देखिए जब भी आप दो कलर में कुछ बनाते हैं तो एक कलर अगर आप डार्क और एक लाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है हो जाता है। तो ये जो क्रीम कलर है मतलब कि ऑफ वाइट कलर है, ये हर एक कलर के साथ अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है, एक फंदा उतारेंगे, जाली बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास 3 फंदे हैं, 1 2 3, 3 फंदे हो गए। अब इसी तरह से फिर से जाली वाला फंदा इनके साथ बनाएंगे, यहाँ पे जाली बनेगी, फिर 4 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे इस तरह से। अब 3 फंदे हो गए, 1 2 3, यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे, 1 2 3। मतलब कि जो जाली बनाई है हमने वो इस साइड रखनी है, जाली से पहले हमने जाली बना लेनी है। तो इस तरह से हमने जालियां कंप्लीट करनी है अपनी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये मैंने इतना बनाया है, 9 जालियां बना के इसे कंप्लीट किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालियां बना ली है। मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास जो है यहाँ पे जो कलियां बनी हैं। तो 9 जालियां बना करके मेरे पास 81 फंदे हो गए हैं, मतलब कि 81 स्टिचेस होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 पेयर हैं और एक फंदा मेरे पास सिंगल है। तो यहाँ पे मेरे पास 81 स्टिचेस हैं। अब हमने इसको सीधा सीधा थोड़ा सा बुनना है। तो जो मैं नीचे डिज़ाइन डालूंगी वो 10 के मल्टीपल में हमें फंदे चाहिए होंगे उस डिज़ाइन को बनाने के लिए, और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो चाहे तो आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लीजिए। अब पहले इसको सीधा सीधा बुनते हैं, थोड़ा सा हम सीधा सीधा बुनेंगे। दूसरी साइड से एक फंदा मैं बढ़ा लूँगी क्योंकि मुझे 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। 10 के मल्टीपल में 8 डिज़ाइन आएंगे, तो 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाली है तो इसलिए यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ाना नहीं है, दूसरी साइड से फंदा बढ़ा लूँगी और इसको सीधा सीधा बुनूंगी। अब इसकी ये सिलाई में बना करके इसको दिखाती हूँ आपको कि कैसी इसकी कलियाँ बनी हैं। जिस सिलाई मैंने स्टार्ट की है बनानी, तो ये वाली सिलाई में बना लेती हूँ थोड़ा सा। तीन चार मंथ के बच्चे के लिए जो है मैं सेट बना रही हूँ। अगर टोपी बड़ी भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर आपसे बड़ी भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा अगले साल पहन लेगा। थोड़ा बड़ा बच्चा भी इसे पहन सकता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रही हूँ। वैसे तो 80 फंदे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कई बच्चे कमज़ोर होते हैं ज़्यादा, तो उन्हें थोड़ी सी खुली हो जाएगी। अगर आपको लगे कि फंदे आपके ज़्यादा हैं 80, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 जालियों की बजाय आप 8 जालियाँ बना लीजिए। तो आपके पास फंदे जो हैं 70 के करीब होंगे। अगर आपकी 8 कलियाँ हैं तो 70 के करीब फंदे आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं एक फंदा और बढ़ा लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरीके से जो है ये कैप की लुक जो है कुछ इस तरीके से आएगी, जो हमारा टॉप पे होगा। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से आ जाएगा। इसको इस तरह से ऐसे अगर करेंगे तो ये गोलाई में इस तरीके से आएगी। तो अब इसको थोड़ा सा हम जो है सीधा सीधा बुनेंगे, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा मैं बना लेती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जालियों के बाद 1 2 3 4 5 6 लाइनें बना ली हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हमने वाइट से बना ली है। अब देखिए दूसरे कलर से हम अपना यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। पहले तो इस ऊन को कोई भी आप 2 कलर ले लीजिए, जो भी आप दूसरा कलर लेंगे यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट कीजिएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया। और सबसे फर्स्ट वाला फंदा, क्योंकि मेरे पास 2 फंदे एक्स्ट्रा है, 10 के मल्टीपल में फंदे लेके आपने 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं तो आपका डिज़ाइन सेट आ जाएगा। लेकिन मैंने उससे भी 2 फंदे ज़्यादा लिए हैं, तो यहाँ पे मैं एक फंदा यहाँ पे लास्ट में वाइट का रखूँगी। ठीक है, वाइट का रखूँगी। अब हमने यहाँ से डिज़ाइन अपना स्टार्ट करना है, तो 2 फंदे हमारे ब्राउन के आएंगे और 3 फंदे हमने वाइट के बनाने हैं। 1 2 3, 3 फंदे वाइट के, फिर हम 2 फंदे ब्राउन के बनाएंगे। 1 2, फिर 3 फंदे वाइट के बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से आपने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है बना करके। ऐसे 3 फंदे, जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे जितने भी आपके पास फंदे हैं उनको आपने इस तरह से फर्स्ट रो में बनाते हुए जाना है। वाइट के 3 बनाने हैं, ब्राउन के 2 बनाने हैं। इस तरह से 3 वाइट के, 2 ब्राउन के, 3 वाइट के। इस तरह से आप पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए सीधी साइड से। अब देखिए फ्रेंड्स, आ जाइए दूसरी सिलाई पे। एक सिलाई हमने इस तरह से बना ली, 2 फंदे ब्राउन के और 3 फंदे हमारे वाइट के आएंगे। अब देखिए दूसरी सिलाई हम कैसे बनाएंगे। दूसरी सिलाई में हमने ये एक फंदा तो हम वाइट का बनाएंगे ही, लेकिन ये जो फंदे हैं 2, ये भी वाइट के बनाएंगे। देखिए ये 2 फंदे वाइट के आएंगे, एक फंदा हमारा ब्राउन का आएगा। अब थोड़ा सा आपने इस रो को ध्यान से देखना है। देखिए जितने भी आपके पास फंदे हैं उसे आपने इसी तरह से कंटिन्यू करना है। एक फंदा तो हमारा एक्स्ट्रा था जो हमने वाइट से बना लिया। अब 2 फंदे हमने वाइट से बनाने हैं, एक फंदा आपका आएगा जो दूसरा फंदा हमने दूसरे कलर का धागा लिया था ब्राउन कलर का। फिर हमारे आएंगे 2 फंदे वाइट के। फिर अब यहाँ पे 2 फंदे हमने ब्राउन के बनाने हैं। देखिए 2 फंदे आपने ब्राउन के बना लिए। फिर धागे को छोड़ देंगे, 2 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्राउन का। इस तरह से एक फंदा ब्राउन का आ गया। फिर 2 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्राउन का। फिर 2 फंदे ब्राउन वाइट के, फिर 2 फंदे ब्राउन के। तो इस तरह से आपने जो है इसे कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है इस एक फंदे को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने फिर से 2 फंदे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 2 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्राउन का। ये देखिए 2 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्राउन का। ठीक है, फिर हमारे 2 फंदे वाइट के आगे, 2 फंदे ब्राउन के आगे, फिर 2 फंदे वाइट के आगे। फिर यहाँ पे एक फंदा ब्राउन का आएगा। देखिए एक फंदा ब्राउन का आ गया। तो इस तरह से 2 4 6 8 10 फंदों का डिज़ाइन है। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, 2 4 6 8 10, यहाँ पे 10 फंदे तक हमारा जो है 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसे पूरी रो को कंप्लीट करते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए थर्ड रो जो कि हमारी आएगी राइट साइड से, वो कैसे हम बनाएंगे इसे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे
3 फंदे पहले वाइट के आएंगे। ये तो हमने एक्स्ट्रा डाला था, इसे उतार लेते हैं। अब 1 2 3 फंदे हमारे वाइट के आ गए, एक फंदा हमारा ब्राउन का आएगा यहाँ पे। अब ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरफ चलेगा, ये इस तरफ चलेगा और यहाँ से इस तरफ चलेगा। ये हमारे आएंगे 4 वाइट के, 1 2 3 4, और ये हमारा ब्राउन का आएगा। देखिए ये ब्राउन का आ गया। फिर हमारे 4 वाइट के आएंगे, फिर 1 ब्राउन का आएगा, फिर 4 वाइट के आएंगे। ये बहुत आसान रो है, 3rd रो है, राइट साइड से है। 4 हमारे वाइट के आएंगे, 1 ब्राउन का आएगा। पूरी रो हमने लास्ट तक इससे ही बनानी है। बस थोड़ी सी 2nd रो है, क्योंकि है भी उल्टी साइड से है, थोड़ा सा उसको आपने ध्यान से बनाना है। बाकी 3rd रो हमारी इस तरह से आएगी, 4 वाइट के, 1 ब्राउन का, ऐसे 1 2 3 4, 4 वाइट के आ गए, 1 ब्राउन का आ गया। फिर 1 2 3 4, 4 वाइट के आ गए, 1 ब्राउन का आ गया। फिर ये वाला हम ब्राउन का बना देंगे। फिर 4 वाइट के, 1 2 3 4, फिर 1 ब्राउन का, फिर 1 2 3 4। इस तरह से पूरी रो को आप कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 3rd रो हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा बनना स्टार्ट हो गया। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, जी यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है। देखिए इस तरह से। अब हमने नेक्स्ट रो उल्टी साइड से बनानी है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला फंदा ब्राउन है, अब ये वाला फंदा ब्राउन आएगा हमारा, तो इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट रो देखिए हमने कैसे बनानी है। इस फंदे को उतारेंगे इस तरह से, 2 फंदे हम फर्स्ट वाले ऐसे बुनेंगे, इससे बुन लिए। फिर 2 फंदे हम वाइट से बनाएंगे, 1 2, फिर ये वाला फंदा ब्राउन से बनाएंगे, फिर 2 फंदे वाइट के, 1 फंदा ब्राउन का, फिर 2 फंदे वाइट के। फिर अब जब हमारा यहाँ पे ये देखिए ये है हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे अब ब्राउन के आएंगे। 2 फंदे ब्राउन के आगे, फिर 2 फंदे वाइट के आएंगे, देखिए फ्रेंड्स आप इस तरह से करके भी इसको देख सकते हैं आपका डिज़ाइन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि उल्टी साइड है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पे लंबे लंबे धागे होते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से करके देख लीजिए कि यहाँ पे आपका डिज़ाइन, ये वाले 2 फंदे यहाँ पे ब्राउन आएंगे, ये वाले 2 फंदे जो हैं यहाँ पे वाइट आएंगे, और इस डिज़ाइन को आपने इस साइड में तो चलाना है, इस साइड को, इस डिज़ाइन को इस साइड में चलाना है। तो इस तरह से भी आप इसे करके देख सकते हैं। अब देखिए ये 2 फंदे हमारे वाइट के आएंगे। जब आप बनाने लगोगे तो आपको बहुत आसान डिज़ाइन लगेगा, ऐसे नहीं है कि आप बना नहीं सकते। देखिए ये वाला हमारा डिज़ाइन इस तरफ आ रहा है, तो ये वाला हमारा फंदा ब्राउन का आएगा, और ये हमारे फंदे वाइट के आएंगे 2। ये 2 वाइट के बना लिए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 2 फंदे वाइट के ब्राउन के हैं, ये इसकी बिल्कुल सेंटर वाले 2 फंदे हैं, ये हम ब्राउन के बनाएंगे लास्ट। फिर 2 फंदे वाइट के। तो इस तरह से आप देख के बना सकते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया 2 फंदे ब्राउन से, 2 फंदे वाइट, 2 4 6 8 10। यहाँ से देखिए फिर से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो गया, 2 फंदे ब्राउन, जैसे हमारे यहाँ पे
दो फंदे ब्राउन के आगे, ये दो फंदे ब्राउन के आगे, ये दो फंदे वाइट के आगे, तो ये दो फंदे वाइट के आगे, फिर एक ब्राउन दो वाइट, एक ब्राउन दो वाइट, फिर देखिए एक ब्राउन दो वाइट, यहाँ तक हमारे जो है दो डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही हमारे जो है डिज़ाइन यहाँ से देखिए तीसरा डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चौथा डिज़ाइन जहाँ से फिर से चल पड़ा। आपने इस तरह से 10-10 फंदों को लेके भी बना सकते हैं। जैसे दो डिज़ाइन यहाँ पे देखिए, दो फंदे ब्राउन के आगे तो दो फंदे ये ब्राउन के आगे, ये दो फंदे वाइट के, ये दो फंदे वाइट के। अब आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे एक ब्राउन दो वाइट एक ब्राउन बनाना है। देखिए एक ब्राउन, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, फिर दो वाइट, फिर एक ब्राउन। आप इससे भी इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब कि पीछे देखते जाइए कि कहाँ पे हमने कौन सा बनाना है। अब देखिए एक ब्राउन फिर से हमारा बन गया, फिर हमने दो वाइट बनाने हैं, तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, फिर हमारे दो वाइट ब्राउन के आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसे बनाना है। फिर हमारे यहाँ से अगला डिज़ाइन स्टार्ट हो गया, फिर ब्राउन बनाने हैं, दो फंदे वाइट के बनाने हैं, एक ब्राउन का बनाना है, फिर दो फंदे फिर वाइट के बनाएंगे, फिर एक ब्राउन का बनाएंगे, फिर दो वाइट के बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका अब जब बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद बनता हुआ जाएगा डिज़ाइन, और आपको समझ भी आएगा। देखिए इस तरह से हमारा बनेगा। लास्ट में देखिए हमारे पास दो ब्राउन के आगे अब एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसे हम वाइट का बनाएंगे। जैसे हमारे स्टार्टिंग में दो फंदे ब्राउन के आए, वैसे ही लास्ट में दो फंदे ब्राउन के आगे। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए इस तरह का। तो जब आप बनाने लगोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हमने कौन सा वाइट बनाना है, कौन सा ब्राउन बनाना है, या कोई भी आप दूसरा कलर ले रहे हैं, कोई भी आप दो कलर ले लीजिए, तो बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा डिज़ाइन की कैसे हमने कौन सा फंदा कैसा बनाना है। ठीक है जी, इस तरह से आपको इस डिज़ाइन को बना के कंप्लीट करना है। अब देखिए डिज़ाइन की लास्ट रो है, लास्ट रो को हम कैसे बनाएंगे। सीधी साइड है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लास्ट रो को। तो लास्ट रो को हमने कैसे बनाना है, फर्स्ट वाला फंदा तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसे वाइट बनाऊंगी, उतार लूंगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो फंदे हैं ये ब्राउन के आएंगे, ये दो फंदे हैं ब्राउन के आएंगे। अब तीन फंदे हमारे वाइट के बनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे वाइट के, दो फंदे ब्राउन के, फिर तीन फंदे वाइट के, फिर दो फंदे ब्राउन के, फिर तीन फंदे वाइट के। लास्ट वाली रो बहुत ही आसान है, तो इसे आप आंखें बंद करके बना सकते हैं। मतलब कि तीन फंदे वाइट के बनाएंगे, दो फंदे ब्राउन के बनाएंगे, तीन फंदे वाइट के और दो फंदे हम बनाएंगे ब्राउन के। फिर तीन फंदे वाइट के, दो फंदे ब्राउन के, फिर तीन फंदे वाइट के। तो आपने इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। मैं भी कर लेती हूँ, फिर इसको दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक डिज़ाइन की। 5 रो का डिज़ाइन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये बनाना। ग्राफ वाला डिज़ाइन है, तो आप इसे ग्राफ बनाकर भी मतलब कि बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही याद रखो, फिर आपने अपने कलर के हिसाब से उन पे लिख लेना है ग्राफ पे कि कौन सा फंदा हमारा कौन से कलर का आएगा। फिर आपको और भी आसानी से आप बना सकते हैं डिज़ाइन को, आपको और भी आसान लगेगा ये डिज़ाइन बनाना। इस तरह से तीन फंदे। वैसे तो आप जब थोड़ा सा बना लोगे तो आपके माइंड में अपने आप ही ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि हमने कौन सा फंदा कितने बनाने हैं, कौन से कलर के। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है।
3 फंदे वाइट के, 2 फंदे ब्राउन के। तो आपने इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हमारी पूरी सिलाई जो है इस तरह से कंप्लीट हो गई। आप देख सकती हैं डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बन के आया है। तो इस तरह से आप एक डार्क शेड ले लीजिए कलर की, एक आप जो है लाइट कलर की ले लीजिए, लाइट कलर की ऊन। तो इस तरह का डिज़ाइन आपका बन जाएगा। यह मैंने ब्राउन और वाइट लिया है। तो अब हमने यहाँ से अगर आप धागा कट करना चाहते हैं ये वाला, तो यहाँ पे धागे को कट कर लीजिए। फिर आप सेकंड बार जब आप लगाओगे तो आप इसे लगा सकते हैं। अदरवाइज इस धागे को साथ लेते हुए चलेंगे इस सिलाई के साथ, तो भी हमारा धागा जो है दूसरी साइड जा सकेगा। अगर आप ज़्यादा गैप देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप इस तरह से इस धागे को यहाँ से कट कर दीजिए। तो ज़्यादा मैं गैप तो नहीं देना चाहती, फिर भी मैं कट कर देती हूँ इस तरह से। अब हमने इसी कलर से, वाइट कलर से पूरी रो को उल्टा बना देना है। अब आप चाहें तो यहाँ पे गैप के लिए 4-5 सिलाइयाँ बना लीजिए वाइट से। तो ये आपकी इच्छा है आप कितना यहाँ पे इसको बनाना चाहते हैं। अगर आपने ब्राउन कलर का धागा दूसरी साइड में ले जाना है, क्योंकि सीधी साइड से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा, तो आप इस तरह से ले जा सकते हैं इसे। इस तरह से 2-3 फंदे बुन लीजिए। फिर उसके बाद ये मान लीजिए पूरा धागा है आपका, इस तरह से इसको उनको ऊपर की तरफ ला करके इसे बना सकती हैं। लेकिन मैं तो कट किया हुआ धागे को साथ में एडजस्ट कर रही हूँ। लेकिन पूरी सिलाई को हमने वाइट से ही उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से, ऐसे 4-5 फंदे बना लीजिए। फिर इसको इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से इसको थोड़ा सा आप खींच दीजिए, तो हमारा जो है धागा यहाँ पे बिल्कुल सेट आ जाए। अब जो ब्राउन के फंदे हैं वो भी वाइट में बुने जाएंगे, जो वाइट के हैं वो तो वाइट में बुने ही जाएंगे। अब इस तरह से आपने बनाना है इसको। तो ये सिलाई में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ लंबाई कितनी बनी है कैप की। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरी एक बार हमने डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है कैप की लंबाई जो है, यहाँ पे देखिए 4.5 इंच के करीब इसकी लंबाई लगभग बन चुकी है। देखिए यहाँ से आप इस तरह से नापिएगा। ये टॉप पे है, यहाँ पे आप इस तरह से नापिएगा तो हमारी जो है कैप की लंबाई 4.5 इंच है। तो लगभग हमें 6 इंच तक चाहिए, 6 इंच तक इसकी लंबाई चाहिए। तो अभी हमने 3-4 सिलाइयाँ बना करके इसमें एक बार डिज़ाइन हम और बना लेंगे। ऐसे ही बनाना है बिल्कुल, 3-4 सिलाइयाँ सीधी यहाँ पे वाइट की बना लेनी है। फिर उसके बाद फिर से यही वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो मैं सारा बना के आपको आगे इसके बताती हूँ कैसे आगे हमने बनाना है इस टोपी को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप जो है कुछ इस तरीके की बनी है। देखिए यहाँ से ऐसे बना लिया। अब इसकी लंबाई आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लंबाई जो है 6 इंच के करीब जो है बनी है। अब छोटी कैप है, इसमें मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन बना करके यहाँ पे 1-2 सीधी सिलाइयाँ बनाई, जैसे हमने यहाँ पे जिस डिस्टेंस दिया है इसको। फिर हमने 1-2-3-4 धारियाँ हमने यहाँ पे इसको इस तरह से 4 धारियाँ बना ली हैं। अब ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमने सारे फंदों को इस तरीके से बंद कर देना। थोड़ा सा लूज रखेंगे हाथ को, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, मतलब कि नॉर्मल अपने रखना है। और सारे फंदों को इस तरह से एक एक करते हुए बाइंड ऑफ कर देना है। तो हमारी कैप जो है बन के रेडी हो गई है। इस तरह से सारे फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी स्टिचेस को हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब थोड़ा सा हम लंबा धागा कट करके इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। इसको लास्ट में ऐसे करेंगे और इसको बीच में से निकाल के इस तरह से। अब इनको बंद करेंगे हम, सुई के साथ सिलेंगे इसको।
इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे उल्टी साइड से। तो ये फर्स्ट वाला स्टिच हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से। आप जिस भी तरीके से सिलाई करती हैं आप उस तरीके से इसे सिल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने सिलना है। इसकी सिलाई करनी है बस, और कुछ नहीं। इसको जैसे भी आप सिल सकते हैं आप उसी तरह से सिल लीजिए। तो फर्स्ट टाइम हमने इसको इस तरीके से ऐसे यहाँ तक ले आए। अब यहाँ से एक फंदा लेंगे और यहाँ से लेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही सिलती हूँ। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, जो लास्ट वाली चेन है उसमें से ही हमने ये सुई को निकालना है ऐसे इस तरह से, देखिए ऐसे। और ये लास्ट वाली चेन है, ये लास्ट वाली चेन है। मैंने इसीलिए यहाँ पे एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा था कि ताकि जो वाइट का जो हमने जब सिलना है इसको, तो वाइट से ही हम इसे सिल सकें। देखिए ये वाइट का आ गया, तो इसी के साथ हमने इसको सिलना है। जब ब्राउन कलर का भी हम बना रहे थे तो हमने यहाँ पे एक एक फंदा वाइट का रखा था लास्ट में, ताकि हम वाइट के साथ ही इसे सिल के रेडी कर सकें। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको सिलना है। तो मैं लास्ट तक सिल लेती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में जब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 9 फंदों से, तो यहाँ पे इस तरह से का होल है। तो इस होल को हम इस तरह से, देखिए हर एक जो हमारा जो जाली है, यहाँ से हम इस तरह से इसको इस तरह से लेंगे ऐसे, और इसको टाइट कर देंगे। तो हमारा यहाँ से जो है ये ऊपर के हिस्से का यहाँ से इस तरह से टाइट हो करके इसको हम इस तरह से खींच लेंगे ऐसे। ये खींच के जो है ये बंद हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया और इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक पोम पोम लगा लीजिए। देखिए टोपी की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी कैप है, छोटे से बच्चे के लिए कैप बनी है। 2-3 मंथ के बच्चे को आराम से आएगी, 4 मंथ तक। तो इसको देखिए, ये यहाँ से लेके मैंने इसकी लंबाई जो है 6 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनाई है। तो बिल्कुल छोटी कैप बनाई है मैंने। देखिए 6 इंच तक इसको बनाना है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं इसको, तो आपको जालियाँ भी ज़्यादा बनानी है, और जहाँ से इसकी लंबाई जो है वो भी ज़्यादा बनाएंगे, तो आपकी कैप जो है अच्छे से बन सकेगी। देखिए इसको यहाँ से सिला है मैंने, और ये कैप बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक पोम पोम बना लीजिए। अगर नहीं चाहते तो आप इसी तरह से इसको सिंपल भी बना के रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेरी मच थैंक यू, वेरी मच थैंक यू।